सो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। सो आज का जो स्टोरी टाइम है ना, वो कॉलेज के टाइम में एक लड़का और एक लड़की के का स्टोरी है। मतलब ये मेरे कॉलेज का स्टोरी है, एक कपल की स्टोरी। दिस इज नॉट हॉन्टेड और हॉरर वाला वीडियो। इज लवी डबी धोखा ये वाली स्टोरीज है। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का, और बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। 7 days हो गया ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डाला हुआ। तो मैं सोची कि मैंने बोला था कि मैं ऐसे डालूंगी वीडियोस, लेकिन मैं डाल नहीं रही थी। तो सोची कि आज मैं शूट कर लेती हूँ और डाल दूंगी आज शाम तक एनी हाउ। और पुणे का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है सोए रहे, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। मतलब मेरे आलस के कारण वीडियोस नहीं आ रही है लॉन्ग फॉर्मेट वाली। ये जो स्टोरी है, ये मेरे कॉलेज की स्टोरी है, जैसे मैंने बताया। बेसिकली एक कपल होता है। मैं पहले बैक स्टोरी देती हूँ उनका। मैं अपने कॉलेज के में जाती हूँ, और मैं अपने बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी इसमें कि मैं कहाँ पे थी। मैं डायरेक्ट बैक टू उनके होम टाउन जाती हूँ। ओके, तो ये है, मान लो ये सतारा से हैं, ठीक है। तो दे बोथ, जो कपल है ना, दोनों सतारा से हैं, और दोनों एक दूसरे को ना बहुत बचपन से डेट कर रहे हैं। श्रेया और राजीव ना बचपन से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बचपन से इन सेंस के 8 क्लास से एक दूसरे को डेट कर रहे थे वो लोग। और 12th उन लोगों का हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, एक दूसरे से वो लोग बहुत प्यार करते थे। तो जो राजीव था ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, और श्रेया पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। मतलब हाँ, पढ़ लेती थी, पास हो जा रही थी। लेकिन राजीव ब्रिलियंट था, वो पढ़ाई वढ़ाई अच्छा करता था। तो 12th के बाद लोगों का सबसे बड़ा यही होता है कि उनको कौन सा कॉलेज लेना है, कहाँ जाना है। और अगर अच्छी कॉलेज लगी तो आपकी लाइफ सेट, वैसा फील होता है। वैसा उस समय ऐसा ही माइंडसेट होता है, यही सब चल रहा होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो श्रेया को ना बहुत ही नॉर्मल सा कॉलेज लगता है, पुणे का बहुत नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल कॉलेज लगता है। मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगी। एंड जो राजीव है ना, राजीव को मिल लगता है एनआईटी कॉलेज। और वो इतना खुश कि उसको एनआईटी लग गया। बट जब वो श्रेया से बात करता है, श्रेया से पूछता है कि तुमको कौन सी कॉलेज मिली, तो वो बताती है कि मुझे तो ये कॉलेज मिली है। मान लो कि XYZ कॉलेज का नाम है, XYZ कॉलेज मुझे मिला है। तो ना राजीव ना थोड़ा सा ना सैड हो जाता है। ये सैड इसलिए नहीं होता है कि ओ श्रेया छोटे कॉलेज जा रही है, मैं बड़ा कॉलेज जा रही हूँ, इस चीज को लेके वो सैड नहीं होता है। वो सैड इसलिए होता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। हो सकता है कि वो वहां जाके उसको कोई कोई दूसरा लड़का मिल जाए, कोई दूसरी लड़की मिल जाए। तो बहुत सैड हो जाता है। पर श्रेया उतनी सैड नहीं होती है, वो काम रहती है, उतना कुछ नहीं बोलती है। बट हाँ ठीक है, श्रेया को भी हिट कर रहा होता है। फिर श्रेया का क्या होता है ना कि वो एकदम काम रहती है, एकदम शांत शांत रहती है। लेकिन राजीव आके बात करता है, उसको बोलता है कि देख, हम दोनों अलग अलग कॉलेज हो रहे हैं, तो तुझे तेरा क्या थॉट है, तू क्या चाहती है। तो श्रेया बोलती है कि तू जो कहे, मैं तो उसी कॉलेज में जाऊंगी कि मुझे वो कॉलेज लग गया है, मुश्किल, बहुत मुश्किल से लगी, मेरी स्कोर अच्छी नहीं थी, तो मैं तो उस कॉलेज में जा रही हूँ। तो राजीव के पास ना बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है कि क्या करूं, मैं उस कॉलेज में जाऊं या फिर एनआईटी जाऊं। तो वो एनआईटी छोड़ देता है और उसके साथ XYZ कॉलेज में चला जाता है। अब क्या था ना कि जो राजीव था ना, वो बहुत जल्दी संगति में ना ढल जाता है। मतलब उसको जैसी संगति मिलेगी ना, वो वैसा इंसान हो जाता है। मान लो कि अगर उसको उसको कॉलेज टाइम में ना बहुत अच्छा संगति मिला था, बहुत अच्छा ग्रुप था, तो ना वो बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। लेकिन जब कॉलेज जाता है ना, तो कॉलेज में ना उतना अच्छा उसको संगति नहीं मिल पाता है। उसको बहुत ही ऐसे घूमने फिरने वाले बॉयज मिल जाते हैं, इधर उधर जाने वाले। तो जो बॉयज थे ना, वो पढ़ लेते थे, अपना मार्क्स लाते थे, पास हो जाते थे। और श्रेया भी वैसे ही थी, श्रेया भी पढ़ लेती थी, पास तो हो जाती थी। लेकिन राजीव का क्या सीन था ना कि वो उस चक्कर में जाकर ना वो पास नहीं हो पाया, और वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो गया। तो उसको कॉलेज वाले ने निकाल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये चीज, तो उसको निकाल दिया कॉलेज वाले ने। अब देखो, जो राजीव था ना, राजीव का एक रूममेट भी था, श्रेया के भी एक रूममेट थी, दोनों साथ में रहते थे। ये चार लोग साथ में रहते थे। तो अब क्या था कि राजीव को निकाल दिया गया कॉलेज से। तो राजीव अब कहाँ जाएगा, तो वो घर चला गया और श्रेया से मिलके गया और बोल के गया कि श्रेया देख, अगर तुझे कोई भी दिक्कत हो। और राजीव ने बताया नहीं था श्रेया को कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं क्यों जा रहा हूँ घर, कुछ भी नहीं बताया था। ऑब्वियसली उसको पता होगा, लेकिन उतना डिटेल में इन लोगों का उतना कॉन्वो नहीं हुआ था। सो जो राजीव है वो श्रेया को बोलता है कि श्रेया देख, मैं घर जा रहा हूँ, तुझे कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा जो रूममेट है, उसका नाम मान लो दीपक है, तो तुम दीपक से बात कर लेना। तुमको कोई भी सीन होगा, कोई भी इश्यू होगा, तुमको प्रॉब्लम होगी, लाइफ प्रॉब्लम को सामान लेना होगा या कुछ भी, कहीं भी जाना हो, तुम केवल दीपक से बात करोगी और किसी से बात नहीं करोगी। और वैसे हम लोग फोन पे तो बात करते ही रहेंगे। तो राजीव अपना घर होम टाउन चला जाता है, और उसको वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उसको बहुत अजीब सा फील होता है। तो ना वो अच्छे बैकग्राउंड से था, अच्छे फैमिली से था, तो वो अपने मम्मी पापा से बात करता है कि मुझे उस कॉलेज में फिर से एडमिशन लेना है। बट मतलब इस बार मुझे कोई छोटे से कोर्स में एडमिशन करा दो, जिससे कि मैं आराम से पढ़कर पास हो जाऊं। तो वो बीकॉम में एडमिशन ले लेता है। ऑब्वियसली बीकॉम इज नॉट छोटा कोर्स, बट हाँ मतलब उसके अकॉर्डिंग वो छोटा कोर्स था। मतलब ऑब्वियसली बीकॉम इज नॉट छोटा कोर्स, प्लीज मत आ जाना कमेंट सेक्शन बोलने के बीकॉम इज छोटा कोर्स। नहीं, उसको थोड़ा सा इजी लगा था बीकॉम, इसलिए वो बीकॉम में वो एडमिशन ले लिया।
अब वो एडमिशन ले लिया, वो अपना सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, वहां चला गया। वो बहुत श्रेया से मिलके बहुत खुश हुआ, पर ना श्रेया का ना अजीब सा होने लगा बिहेवियर। श्रेया रात रात भर उसका फोन बिजी आ रहा था, श्रेया बात नहीं करती थी उससे, दूर दूर रहती थी, बहुत कुछ ऐसा होने लग गया था। तो ना राजीव ना बहुत ज्यादा ना ऐसा ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप में जाने लग गया था। और ना वो अपना फ्रेंड दीपक को भी बोलता था, यार क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, श्रेया मुझसे बात नहीं करती है, ठीक से रहती नहीं है, पहले तो एकदम नॉर्मल रहती थी, अब क्या हो गया इसको, ऐसा वैसा। तो दीपक बोलता है कि भाई पता नहीं क्या सीन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसको टाइम दे और शायद वो नॉर्मल हो जाए कुछ दिन के बाद। तो फिर ना क्या हुआ ना कि राजीव सोचा ना कि ठीक है मैं इसको टाइम देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रही है। तो उसका ना कॉल रिकॉर्डिंग निकालना स्टार्ट कर दिया। वो कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, उसके दोस्तों से पूछना स्टार्ट कर दिया बैकग्राउंड में। ये श्रेया को नहीं मालूम था कि ये दीपक कर रहा है, सो राजीव कर रहा है ये। अभी सब कुछ ये सब करने के बाद जब दीपक राजीव को पता चला कि ये क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्या नहीं चल रहा है, वो शॉक्ड हो गया सुनकर, ये जानकर। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये जो दीपक है ना, दीपक और श्रेया एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिए थे जब राजीव अपने घर गया था। और राजीव के घर के जाने के 1 महीने बाद ही एक दूसरे को ये लोग डेट करने लग गए थे। और ये लोग साथ में रहते थे, ये लोग साथ में खाते पीते सब कुछ करते थे। सोच रहे हो कि राजीव का बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड मिल के दोनों राजीव को धोखा दे रहे थे। और दीपक को जब वो राजीव शेयर कर रहा था उसमें भी दीपक को मालूम था कि इन दोनों का क्या चल रहा है, लेकिन दीपक बताया नहीं राजीव को। मतलब सोच रहे हो कि उस बंदे का माइंडसेट कहाँ गया होगा उस समय, वो क्या सोच रहा होगा, वो कितना डिप्रेशन में था कि वो अपना एक एनआईटी कॉलेज छोड़कर यहाँ पे उसके साथ आया था और वो बंदी वो किसी और के साथ चली गई। मतलब समझ रहे हो। फिर वो राजीव तो वैसे कुछ किया नहीं था, ऑब्वियसली बहुत गुस्से में था, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था श्रेया को, लेकिन वो उतना कुछ किया नहीं। वो अपना पढ़ाई वढ़ाई में फिर लग गया, अपना पढ़ाई करियर में बहुत अच्छा कर रहा है वैसे बाय द वे वो। और जो ये जो दीपक एंड श्रेया है वो लोग भी पार्ट हो गए थे, वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं थे, वो लोग भी अलग अलग अपना काम करने लग गए थे, पढ़ाई वढ़ाई करने लगे थे। मतलब तुम सोच रहे हो कि कितना अजीब सिचुएशन था राजीव के लिए। मतलब उसको श्रेया को खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। और अगर वो एनआईटी चला जाता तो श्रेया तो डबल गेम कर रही होती उस समय। मतलब दिस इज द रियल स्टोरी। और ये नॉर्मल आजकल तो कर ही लेते हैं ये लोग सब ये सब चीजें। सॉरी। तो सोच रहे हो कि मतलब पूछ रहा था राजीव कि वो वहां जाके ये सब चीज करेगी, सच में वही हुआ था। अब सोच रहे हो 3 महीने में इतना कुछ हो गया, तो भाई अगर कॉलेज अलग हो जाता तो क्या ही हो जाता। सो या बाय।